का भेद बताया गया द्वितीय भेद में, द्वितीय उद्योग में। क्योंकि व्यंग्य कहीं रस रूप है, कहीं वस्तु रूप है, कहीं अलंकार रूप है और कहीं पर संलक्ष्य क्रम है, अलक्ष्य क्रम है। तो व्यंग्य के द्वारा ध्वनि का भेद बताया। अब व्यंजक के द्वारा भेद बताते हैं कि व्यंजक होंगे उसके कहीं शब्द होंगे, पद होंगे, पदांश, वाक्य, प्रबंध, तो ये सब व्यंजक होंगे। तो वो मूल में यही बात कही। एवं व्यंग्य मुखेन ध्वने प्रदर्शिते सप्तभेदे स्वरूपे पुनः व्यंजक मुखेन एतत् प्रकाश्यते। इनका है ये मध्यमा वाक्य का क्या है, तो यहाँ कहते हैं कि संभो देहार्धम प्रसह्य हरन्ति परमेश्वरीं स्मरामि। तो ये परमेश्वरी शक्ति जो है ये है मध्यमा। तो मध्यमा अवस्था में ये होता है कि शब्द और अर्थ का भेद हो जाता है। पहले तो शंभु जो शिव थे एकाकार होते हैं, पश्यंती अवस्था में थोड़ा सा भेद उल्लसित होता है, लेकिन यहाँ मध्यमा अवस्था में शब्द अलग प्रतीत होता है और अर्थ अलग प्रतीत होता है। तो शंभु के आधे भाग को हरण करती हुई तो शब्द रूप जो भाग है वह शक्ति है और अर्थ भाग जो है वो शंभु है। तो पहले तो दोनों एक थे, लेकिन अब एक दो विभक्त हो रहे हैं, माने अर्धनारीश्वर के रूप में ये स्थिति हुई। तो स्मरस्य कामस्य जह वर्तते संहारः माने नाशः दाहः तद्रूपा या वर्तते लीला क्रीड़ा तेन पाटवेन क्रीडया शालिनः सुशोभितस्य कामदाह रूपी क्रीड़ा का जो कौशल है, पटुत्व है, उस पटुत्व से जो सुशोभित है शंभु। क्योंकि ये नहीं रहता तो वो सुशोभित नहीं होते, साधारण गृहस्थ जैसे हो जाते, साधारण जीव जैसे हो जाते। तो ऐसे शंभो देहार्धम हरंतीम परमेश्वरीम, हाँ प्रसह्य मने बलात् हरंतीम परमेश्वरीम स्मरा। जब ये दूसरे उद्योग से संगति करते हुए बैठाते हुए कहते हैं उद्योतांतर संगतिम कर्तुम आह वृत्तिकारा। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं कि आपने अवतरण वाक्य में कहा कि पहले मैंने ध्वनि का जो भेद बतलाया वो व्यंग्य के द्वारा था, व्यंजक के द्वारा नहीं था। लेकिन अविवक्षित वाच्य जो भेद किया और विवक्षिता ने परवाच्य जो भेद किया
तो वहाँ वाच्य के ही न दो भेद किए आप, और वाच्य होता है व्यंजक। तो वाच्य जब व्यंजक है तो व्यंजक के द्वारा भेद तो पहले बताया ही है आप, तो पुनः यहाँ पर कहें क्यों कि पहले हमने व्यंग्य के मुखे न बतलाया है। तो ये प्रश्न उठाते हैं कि तत्र वाच्य मुखेन तावत अविवक्षित वाच्यादयः भेदाः, और वाच्यश्च यद्यपि व्यंजक है, वह वाच्य भी जो है सो यद्यपि व्यंजक ही है। और यत्रार्थ शब्दों वा यहाँ पर भी बताया कि शब्द अर्थ व्यंजक होते हैं। ततश्च व्यंजक मुखेनापि भेदः उक्तः, व्यंजक के द्वारा भी आपने भेद कहा। तो इसका समाधान देते हैं कि तथापि सवाच्योर्थः व्यंग्य मुखेनैव भिद्यते। तो ये मतलब हुआ कि वाच्य का जो भेद उन्होंने किया, अविवक्षित वाच्य और विवक्षितान्य परवाच्य, तो ये जो भेद है वो व्यंग्य की ही दृष्टि से भेद हुआ वहाँ, क्योंकि अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि होगा तो वहाँ व्यंग्य अर्थ को ही होगा ना। तो जिस व्यंग्य में वाच्य अविवक्षित होता है, तो वाच्य का भी जो दो भेद वहाँ किया गया है वो व्यंग्य की ही अपेक्षा से किया गया है। तो उसको भी, वाच्य के भी भेद को आप मानिए कि व्यंग्य, वाच्यों का भेदक तत्व वहाँ पर भी व्यंग्य ही है, व्यंग्य ही है। क्योंकि व्यंग्य न रहे तो ये तो भेद नहीं हो सकता, क्योंकि ध्वनि का भेद है और ध्वनि मतलब है व्यंग्य। तो इसका मतलब हुआ कि जिस ध्वनि में, जिस व्यंग्य में वाच्य अविवक्षित होता है, तो वहाँ भी आधार है व्यंग्य ही। तथापि सवाच्योर्थो व्यंग्य मुखेनैव विद्यते। क्योंकि अविवक्षित वाच्य का क्या विग्रह हुआ, अनेक विग्रह बताए हैं प्रथम उद्योग में कि अविवक्षितः वाच्यः व्यंग्येन न्यग्भाविता, कि वाच्यार्थ वहाँ व्यंग्य के द्वारा न्यग्भावित होता है, माने व्यंग्य की प्रधानता होती है। प्रधानता व्यंग्य की होगी तो वाच्य तो न्यग्भूत होगा ना। अविवक्षित वाच्य के 4-5 व्युत्पत्ति बताए हैं, तो उसको लेकर के कह रहे हैं कि व्यंग्य के द्वारा ही वाच्य जो न्यग्भूत होता है। और विवक्षितान्य परो वाच्य, विवक्षित और अन्य पर वाच्य जो कहा, तो अन्य पर जो लगाया कि वाच्य जहाँ अन्य पर होता है तो अन्य से कौन लेंगे, व्यंग्य ही लेंगे, कि वाच्यार्थ व्यंग्य परक होता है। तो विवक्षितान्य पर वाच्य इति व्यंग्यार्थ प्रवणः एव उच्यते, कि व्यंग्यार्थ में जो प्रवृत्त है वाच्य, तो एक वाच्य होता है जो व्यंग्य से तिरस्कृत रहता है, माने व्यंग्य ही प्रधान रहता है। और ये हुआ जो वाच्य, जो विवक्षित वाच्य, वो केवल वाच्य ही विवक्षित नहीं होता, वो अन्य परक होता है। तो अन्य परक, अन्य से यहाँ व्यंग्य ही विवक्षित है। तो इनका कहना है कि व्यंग्य को ही ध्यान में रख करके दो प्रकार के वाच्यों का वहाँ भेद किया गया है। यहाँ पर ना विवक्षा जो है ना वो किम रूप मानी जाए, क्योंकि प्राधान्य तो ले जा रहे हैं अन्य पर शब्द से व्यंग्यार्थ में, और विवक्षा जो विशेषण है वो है वाच्यार्थ का विवक्षितः वाच्यः, विवक्षितश्चासौ अन्यपरः विवक्षितान्यपरः। नए
तो प्रधान होता है वो विवक्षित होता है। न तो विवक्षितः अन्य परश्च वाच्यः। हाँ ठीक है, यस्मिन ठीक है, या यत्र तो ध्वनि का ही न विशेषण होगा। वो ठीक है गुरुजी, लेकिन विवक्षित, विवक्षा और अन्य परत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म लगते हैं ना। किसमें? यह अर्थः विवक्ष्यते स अर्थः अन्यपरः इति बोद्धुम तथा संगतिर्न भवति। जो अर्थ विवक्षित है फिर हम उसको कह रहे हैं वो अन्यपर है, तो फिर उसमें विवक्षा किम रूप है? न विवक्षितत्व वहाँ पर जो हुआ हाँ, वो निर्वचनीय है ना, वो अबाधितत्व है। हाँ निर्वचनीय है। हाँ, अबाधितत्व है क्योंकि वो मुख्यार्थ बाधा ये नहीं भाव है, है, मैंने हाँ। प्रमाणांतरा विरुद्धत्व है। हाँ हाँ ये आप जो कह रहे हैं यही कह करके महिम भट्ट ने काटा है इन नामों को। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो काटा है कि विवक्षित, यदि विवक्षित है हाँ तो अन्य परत्व कैसे आएगा? तो विवक्षित है, नहीं विवक्षित है तो मतलब मुख्यार्थ बाधा नहीं होने के कारण वो जो है वो भी विवक्षा का विषय है वक्ता का, वो भी, लेकिन वो उतना ही मात्र तक नहीं है, वो दूसरे के लिए वो है वो दूसरे के लिए। लेकिन वो व्यक्ति विवेककार काटते हैं कि अन्य परत्व ये विशेषण क्यों दे रहे हैं आप? हाँ यही, क्योंकि उपसर्जनी कृत स्वार्थों में ही आप कह चुके हैं कि अर्थ अपने को उपसर्जन किए रहता है, इसका मतलब अर्थ अन्य परक होता है, हाँ व्यंग्य होता जी है। जी, तो वो उनका अलग है। वो मतलब यही हुआ कि हाँ, तो विवक्षित तो वहाँ पर अबाधितत्व रूप है। अबाधितत्व, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक, अबाधितत्व और बाधितत्व यही है। हाँ तो अबाधित भी अर्थ हो जी, या बाधित ही अर्थ हो, माने लक्ष्य हो या माने वाच्य कहेंगे, जी तो बाधित हो वाच्य या अबाधित हो, लेकिन उसका चरम प्रयोजन वहाँ व्यंग्य ही है, व्यंग्य ही होता है। व्यंग्य ही होता है, यहाँ ध्वनि प्रसंग। जी, तो यही अबाधितत्व ही लेंगे इसमें विवक्षित। विवक्षितत्व का हाँ जी। इत्येवं मूल भेदयो एव यथास्वम अवांतर भेद सहितयोः व्यंजक रूपो जो अर्थ, तो ये दोनों का जो व्यंजक रूप जो अर्थ है माने वाच्य अर्थ जो है वह व्यंग्य मुख प्रेक्षिता शरणतयैव भेदम आसादयति। ये व्यंग्य के मुख को देख कर ही ये दोनों वाच्य भेद होता है। मैंने कहा कि ध्वनि का भेद आपने तो वाच्य के द्वारा कर दिया कि वाच्य जो है कहीं विवक्षित होता है, कहीं विवक्षित होता है और वाच्य होता है व्यंजक। तो व्यंजक मुखेन तो आपने पहले कह दिया। तो इनका कहना है कि वो जो वाच्य का जो दो भेद कर रहे हैं वो व्यंग्य के आधार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि व्यंग्य के लिए वहाँ पर वाच्य है। तो वाच्य का जो भेद है उसका कारण वहाँ व्यंग्य है, तो व्यंग्य के द्वारा वाच्य का भेद हुआ और वाच्य के द्वारा ध्वनि का भेद हुआ। वाच्य के द्वारा ध्वनि का भेद होगा। तो ध्वनि वही तो हो गई गुरु जी, व्यंग्यार्थी हो गया। न काव्य, ध्वनि काव्य जो हुआ, ध्वनि काव्य जो हुआ, ध्वनि के अनेक ने अर्थ किए हैं। कहीं पर व्यंग्य अविधा मूल व्यंजना से होती है और कहीं लक्षणा मूल व्यंजना से होती है। हाँ मैंने विवक्षित वाच्य में जी, तो जी। लक्षणा जो होगी। तो ये इनका यही कहना है कि व्यंग्य मुख प्रेक्षिता शरणतयैव भेदम आसादयति। व्यंग्य के मुख को ही देखना ही इसका वाच्य के भेद का शरण है, माने वाच्य भेद का कारण जो है व्यंग्य ही। तो वहाँ भी समझिए कि व्यंग्य के द्वारा ही ध्वनि के भेद वो दोनों बतलाए हैं। यही ये लगाते हैं।
तो व्यंग्य मुखे नैव एकः अतयाः विभेद। अब ये कहते हैं किंच यद्यपि अर्थः व्यंजकः, कि अर्थ जो होता है वो व्यंजक होता है, लेकिन अर्थ में कभी व्यंग्यता की भी योग्यता होती है। माने अर्थ जो है कभी वाच्य भी हो सकता है और कभी व्यंग्य भी हो सकता है। तो अर्थ यद्यपि व्यंजक होता है, लेकिन व्यंग्यता योग्य अपि असौ भवति, वो व्यंग्यता योग्य भी हो सकता है। माने अर्थ में वाच्यता भी हो सकती है, व्यंग्यता भी हो सकती है, लेकिन शब्द जो है उस शब्द में कभी भी व्यंग्यता नहीं हो सकती। तो शब्दस्तु न कदाचित व्यंग्यः अपितु व्यंजक एव। तो अब अंतिम में निकाले कि व्यंग्य मुख से हमने दिखाया और अब व्यंजक के ही मुख से दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब अब उसके द्वारा हम ध्वनि का भेद बतला रहे हैं जो केवल व्यंजक ही होता है, कभी भी व्यंग्य नहीं होता। और जो वाच्य के द्वारा आप कह रहे थे कि व्यंग्य का भेद आपने बताया, तो वो वाच्य अर्थ में दोनों योग्यता होती है, वाच्यता भी और व्यंग्यता भी। तो व्यंजक मुखे नैव माने केवल व्यंजक के द्वारा। तो केवल व्यंजक जो है सो शब्द ही है। तो इसमें सारे व्यंजक जैसे कि पद हैं, वाक्य हैं, पदांश हैं, प्रबंध हैं। तो व्यंजक मुखे नैव का अर्थ हुआ कि केवल जो व्यंजक होते हैं। तो शब्दस्तु न कदाचित व्यंग्य अपितु व्यंजकः एव तदाह व्यंजक मुखेन। तो ये व्यंजक मुखेन का अभिप्राय उन्होंने लगाया। उधर कसरत करवाया इन्होंने कि ये जो है वहाँ भी वाच्य का भेद का कारण व्यंग्य ही है। और फिर बाद में निष्कर्ष दिए कि वाच्य जो होता है वो कभी व्यंग्य भी हो सकता है और कभी तो व्यंजक व्यंग्य दोनों होता है। तो यदि वाच्य के आधार पर भी मानना हो तो व्यंजक व्यंग्य के द्वारा पहले भेद बताया गया और अब यहाँ भेद बताना है केवल व्यंजक के। न च वाच्यस्य अविवक्षितादि रूपेण जो भेदः तत्र सर्वथैव व्यंजकत्वं नास्ति, उसमें व्यंजकता जो है नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। इति पुनः शब्देन याह। सर्वथा व्यंजक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ मतलब कि माने वाच्य जो है सो सर्वथा अविवक्षित आदि के रूप में जो भेद किया गया, तो वहाँ जो है सो सर्वथा व्यंजकत्व नहीं है, कथनचित है। हाँ माने वाच्य में वाच्यत्व भी हो सकता है और व्यंजकत्व भी हो सकता है। सब प्रकार से व्यंजकत्व वहाँ कहीं कुत्रचित वाच्यत्व भी है या व्यंग्यत्व भी ना है। व्यंग्यत्व है, व्यंग्यत्व भी है। तो सर्वथा व्यंजकत्व नहीं है। माने सर्वथा माने सभी प्रकार से ऐसा पदार्थ जिसमें व्यंजकत्व हो, तो सर्वथा व्यंजकत्व जो है सो केवल शब्द में ही होता है, अर्थ में नहीं। अर्थ में दोनों होगा। इसी बात को पुनः शब्द से यहाँ कहा है कि पुनः, तो पुनः माने पूर्वोक्त से वैपरीत्य बता रहा है कि किंतु व्यंजक के द्वारा मैं इसका भेद बता रहा हूँ।
अर्थात जो व्यंजक ही है, सभी प्रकार से व्यंजक ही होगा, कभी भी व्यंग्य नहीं होगा, तो उसके द्वारा यही बात खोलते जा रहे हैं कि व्यंजक मुखे नापि भेदः सर्वथैव न प्रकाशिता। माने व्यंजक के द्वारा हमने पहले ध्वनि का भेद नहीं प्रकाशित किया, ऐसी बात नहीं है। व्यंजक के द्वारा भी हमने प्रकाशित किया, किंतु प्रकाशित किया। अधुना पुनः किंतु इस समय शुद्ध व्यंजक मुखे न ध्वनि भेद प्रतिपाद्यते। यहाँ शुद्ध व्यंजक के मुख से प्रतिपादित होता है, यही है। तथा ही व्यंग्य मुख प्रेक्षितया बिना, व्यंग्य मुख को देखे बिना पदम वाक्यम वर्णा पदभागः संघटना महावाक्यम इति स्वरूपतः एव व्यंजकानां भेदा। कहने का मतलब पहले जो वाच्य का भेद किया वो व्यंग्य के बिना नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन सब का भेद व्यंग्य के बिना भी किया जा सकता है। इनका स्वरूप बताया जा सकता है कि पद किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं। तो इनके स्वरूप का ज्ञान व्यंग्य के बिना भी होता है। अतः ये व्यंजक ही है, शुद्ध व्यंजक ही इनको कहा जाता है। और वाच्य का स्वरूप जो है बिना व्यंग्य के बिना, वाच्य में अविवक्षितत्व आदि जो है उसका ज्ञान उसके बिना, व्यंग्य के बिना नहीं। तो यही बताया, वही कहे स्वरूपतः एव व्यंजकानां भेदा न चैसाम अर्थवत कदाचिदपि व्यंग्यता संभवती। अर्थ के समान इनमें कभी भी व्यंग्यता संभव नहीं है। तो व्यंजकैक नियतम स्वरूपम जत, तो जो व्यंजक में ही रहने वाला स्वरूप है उसके द्वारा तन मुखेन, माने उसके द्वारा भेद प्रकाश्यते इति तात्पर्य। तो यही तात्पर्य हुआ उसका व्यंजक मुखेन पुनः का। अब कहते हैं कि कुछ लोग ने दूसरी व्याख्या कर दी कि यस्तु व्याचष्टे कि व्यंग्य मुखेन, तो व्यंग्य मुखेन का उसने कर दिया कि व्यंग्य तीन हैं, वस्तु, अलंकार और रस। तो व्यंग्यानाम वस्तु अलंकार रसानाम मुखेन, ऐसी जो व्याख्या पहले किसी ने की, माने व्यंजक के द्वारा भी पहले भेद नहीं बताया गया ध्वनि का, वो जो मानता नहीं है, केवल मानता है कि व्यंग्य के द्वारा ही भेद। तो उसको ये पूछना चाहिए कि कारिका कारणे कहीं भी व्यंग्य का ये तीन भेद बताया नहीं है, तो वो कैसे इसके द्वारा भेद बताएंगे ध्वनि का। तो ये तब तावत त्रिभेदत्व न कारिकाकारेण कृतम। कारिकाकार ने तो कहीं नहीं बताया कि व्यंग्य के तीन भेद होते हैं। हाँ, वृत्तिकारेण तो दर्शितम, वृत्तिकार के द्वारा व्यंग्य का बताया गया कि वस्तु अलंकार रसरूप व्यंग्य। और इस समय भेद जो बता रहे हैं ध्वनि का, वो वृत्तिकार नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कारिकाकार। तो कारिकाकार ने तो पहले अविवक्षित वाच्य से पदवाक्य प्रकाशता करके ये कारिकाकार बता रहे हैं उसके भेद। और कारिकाकार ने पहले वस्तु अलंकार रस का रूप व्यंग्य का भेद बताया नहीं। तो उनके मत में उस व्यंग्य के द्वारा भेद बताया गया पहले, ये कहना कठिन, मैंने कहना उचित नहीं है। तो वृत्तिकारेण तो दर्शितम
और न च इदानीं वृत्तिकारो भेद प्रकटनम करोति कि ध्वनि का जो भेद कर रहे हैं तृतीय में व्यंजक के द्वारा, वो वृत्तिकार नहीं कर रहे हैं, ये तो कारिका कर रहे हैं। ततश्च इदम कृतम इदम क्रियते, तो कर्तृभेदे का संगति, तो कर्ता का भेद हो जाएगा। यदि हम मान लें कि वृत्तिकार ने 3 व्यंग्य बता दिया और उस व्यंग्य के द्वारा ध्वनि का भेद बता दिया, और यहाँ कारिकाकार जो है सो ध्वनि का भेद बता रहे हैं जी। कि मैंने व्यंग्य के द्वारा कह दिया हमने, तो इन्होंने तो व्यंग्य के द्वारा कहा ही नहीं। हाँ। तो कर्ता का भेद हो गया ना कि एक ने व्यंग्य अर्थ का भेद बताया, हाँ। और जो व्यंग्य अर्थ का भेद नहीं बताया वो यहाँ पर व्यंजक के रूप में भेद का प्रकटन जो है स्वदेशी करेगा यहाँ ये। तो ततश्च इदम कृतम इदम क्रियते, एक ही व्यक्ति जब होगा तब होगा कि मैंने ऐसा व्यंग्य पहले बताया और वैसा बताया, हाँ, और इस व्यंग्य के द्वारा मैंने भेद बताया, अब उसको व्यंजक के द्वारा बताया जा रहा हूँ। तो कारिकाकार जो है सो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने व्यंग्य का भेद पहले बताया, वस्तुअलंकार रसरूप में व्यंग्य का भेद बतलाया नहीं है, और यहाँ ये भेद कर रहे हैं। तो उनके मत में क्या होगा, तो उनके मत में यही लगाना चाहिए कि हमने पहले भी व्यंजक के द्वारा भेद बताया है अविवक्षित वाच्य आदि, लेकिन अब जो भेद बताने जा रहे हैं तो केवल व्यंजक के द्वारा ही भेद बता रहे हैं। नहीं तो कर्ता के भेद होने से क्या संगति हुई, जैसे कि आपने कह दिया कि व्यंग्य के 3 भेद होते हैं जी। और उसके बाद हम कहें कि मैंने इन तीनों व्यंग्य के आधार पर भेद बताया या व्यंजक के द्वारा बताने जा रहे हैं, तो हमने तो कहा ही नहीं, वो तो आपने भेद किया जी। तो कर्ता का भेद हो जाता है ना, इसलिए संगति कैसे बैठेगी। इसलिए अब इससे क्या होता है, ऐसा करने पर पूर्व जो ग्रंथ है कारिकाकार का उसकी संगति यहाँ नहीं बैठ पाती है। न च एतावता सकल प्राक्तन ग्रंथ संगति कृता भवति। जी। संगति कृता भवति। अविवक्षित वाच्यादीनामपि प्रकाराणां दर्शितत्वात्, कि अविवक्षित वाच्यादि जो प्रकार हैं वो भी प्रकार वस्तुतः व्यंजक के द्वारा ही प्रकार बताए गए हैं, वो भी व्यंजक के ही द्वारा प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ केवल यदि यहाँ भी यदि व्यंजक के मुख से लेंगे तो बैठेगा नहीं। तो यही लगाना चाहिए कि यहाँ कारिकाकार ने पहले वाच्य रूप व्यंजक के द्वारा भी ध्वनि का भेद बताया है, और जो है व्यंग्य के द्वारा भी बताया है कि मैंने कहीं व्यंग्य अलंकार रूप होता है, वो कारिका में कहा है न, ऐसा स्पष्ट नहीं कहा है कि वस्तु अलंकार 3 व्यंग्य होते हैं, वो तो गुरु जी वृत्ति में ही आता है। हाँ, वृत्ति में ही आता है। तो ये अर्थ होगा कि अविवक्षित वाच्यादि प्रकार के भी हमने दिखाया है, इन्होंने दर्शितत्वात् से ग्रंथ की प्राक्तन ग्रंथ की संगति नहीं बैठ पाएगी। तो पहले के ग्रंथ से इस ग्रंथ की संगति बैठाने के लिए यही करना चाहिए कि पहले वाच्य के द्वारा जो भेद बताया, तो वाच्य जो है वो व्यंग्य मुखापेक्षी होता है, व्यंग्य के कारण वाच्य का भेद होता है, और वाच्य में व्यंजकता भी होती है और व्यंग्यता भी होती है। तो वाच्य जो है वो व्यंजक और व्यंग्य दोनों हो सकता है, और ये जो है शब्द जो है केवल व्यंजक है। तो यही हुआ। अब कहते हैं कि अब उनसे विवाद क्या करें जो ऐसी व्याख्या करते हैं, सो
तो निज पूज्य जन जो हैं उनके सगोत्र जो हैं, माने कोई इनके पूज्य जन आचार्य होंगे, उनके सगोत्र लोग ये सब कहते होंगे, तो उनके साथ विवाद करने से क्या फायदा है? विवाद करने की जरूरत नहीं। अब जो है कि ये कारिका जो है अविवक्षित वाक्य से पदवाक्य प्रकाशता, तो इस कारिका में ये च का प्रयोग किया है। व्यंग्य से च ध्वनि है। हाँ। तो यहाँ पर च यदि नहीं रहता तो ये कहते हैं कि यथासंख्य लग जाता कि अविवक्षित वाच्य जो है सो पद प्रकाश्य होता है, और अनुरण रूप व्यंग्य जो होता है वो वाक्य प्रकाश्य होता है। तो हाँ, यथासंख्य लग जाने से ये होगा कि अविवक्षित वाच्य जो है सो केवल पद से प्रकाश्य होता है, और अनुरणन रूप व्यंग्य वाक्य प्रकाश्य केवल वाक्य प्रकाश होता है। तो यथासंख्य अन्वय न हो। जैसे कोई कहे कि वर्षंती बहंती मेघाः नद्यः, तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि मेघा वर्ष, दोनों में दोनों नहीं लगा सकते हैं। मेघा वर्षंती नद्यः बहंती, और ये नहीं लगाएंगे कि मेघा वर्षंती और बहंती च सो नहीं कह सकते, और नद्यः वर्षंती बहंती ये नहीं कह सकते, तो यथासंख्य लग जाता है। तो यहाँ यदि च नहीं रहता तो यथासंख्य हो जाता। तो वही कहते हैं चकारः यथासंख्य निवृत्त्यर्थ, यथासंख्य की निवृत्ति के लिए चकार। इससे क्या होगा कि पदवाक्य प्रकाशता दोनों में लगेगा। अविवक्षित वाच्य भी पद प्रकाश्य और वाक्य प्रकाश्य होता है, और ये भी पद प्रकाश्य वाक्य प्रकाश्य। तेन अविवक्षित वाच्यो प्रभेदोपि प्रत्येकम पदवाक्य प्रकाश इति द्विधा, उन्हें प्रत्येक का होगा। और तदन्य से की व्याख्या कर दिया कि अभिधेय से संबंधी, माने विवक्षिता विधेय का जो संबंधी है, जो भेद अर्थात विवक्षितान्य पर वाच्य। हाँ मैंने अविवक्षित वाच्य से पदवाक्य प्रकाशता हुआ। ठीक है। अब है तदन्यस्य। तत् से यहाँ किसको लेंगे? तो अविवक्षित वाच्य लेंगे। अविवक्षित, पहले अविवक्षित वाच्य है ना, तो उससे अन्य कौन होगा? विवक्षितान्य परवाच्य। हाँ, विवक्षितान्य परवाच्य। और विवक्षितान्य परवाच्य का अनुरणन रूप व्यंग्य जो भेद है, मतलब संलक्षक क्रम। हाँ, तो कहने का मतलब व्यधिकरण में षष्ठी हुई कि अविवक्षित वाच्य से भिन्न के भिन्न का, तो अविवक्षित वाच्य से भिन्न हुआ विवक्षितान्य परवाच्य, उसका जो संबंधी है अनुरणन रूप व्यंग्य। अच्छा, हाँ, तो व्यधिकरण। हाँ, ठीक है, उसका ये होगा जी। तो है तदन्यस्य, तो हुआ विवक्षिता विधेयस्य जह भेदः। विवक्षिता विधेय का संबंधी जो है भेद क्रम द्योत्य नाम है, जो स्वभेद सहित है, सोपि प्रत्येकम विधेय, उसके भी क्रम द्योत्य के भी भेद बताए हैं ना, वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि, तो वो भेद सहित प्रकाशित है।
अब है अनुरणन रूप व्यंग्यस्य। तो अनुरणन रूपम व्यंग्यम अस्ति जस्य तस्य ध्वने, तो वो क्रमद्योत्य ध्वनि हुआ कि जहाँ व्यंग्यार्थ अनुरणन के तुल्य होता है। तो व्यंग्य में अनुरणन का सादृश्य बतला रहे हैं कि जैसे कि कोई शब्द बोलता है और फिर उसकी गूंज जाती है, उधर से अनुरणन होता है, एक रणन होगा और अनुरणन होगा। तो अनुरणन जो है उससे समानता होती है यहाँ व्यंग्यार्थ, क्योंकि वाच्यार्थ पहले रणन के समान होता है, माने श्रोता को वाच्यार्थ पहले ज्ञात होता है और उसके बाद उसकी प्रतिध्वनि के समान फिर व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है। तो व्यंग्यार्थ में अनुरणन का सादृश्य है। तो रूप शब्द से यही बता रहा है कि अनुरणने न रूपम, रूपम का अर्थ करते हैं रूपन सादृश्यम यस्य तादृश व्यंग्यम यत तस्य, कि अनुरणन से सादृश्य जिसका है वह जो व्यंग्य है, तो उस व्यंग्य का जो भेद, हाँ व्यंग्य का भी तस्य व्यंग्यस्य, माने उस व्यंग्य का ये भेद, माने अनुरणन रूपम व्यंग्यम भवति यस्य तस्य क्रमद्युत्यस्य, ये अर्थ। तो यही हुआ। तो अविवक्षित वाच्यस्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्य प्रभेदे पद प्रकाशता यथा महर्षेः व्यासस्य, जैसे महर्षि व्यास का सप्तैता समिधः श्रियः कहा है। अत्यंत तिरस्कृत है। हाँ। तो ये कहते हैं महर्षेः इत्यनेन तदनुसंधत्ते यत् प्रागुक्तम। अब महर्षि यहाँ पद क्यों प्रयोग किया, महर्षि व्यासस्य? तो महर्षि पद के द्वारा ये सूचित कर रहे हैं कि प्रथम उद्योत में हमने जो कहा है कि रामायण महाभारत आदि में ये ध्वनि तत्व प्रसिद्ध है, ये प्रकाशित है ध्वनि तत्व। तो महर्षि कह करके वो बात को सूचित कर रहा है कि महाभारत में भी ध्वनि मिलती है। तो महर्षि इत्यनेन तत् अनुसंधत्ते, उसका अनुसंधान मने स्मरण कराते हैं, जत प्रागुक्तम कि यथ च रामायण महाभारत दृश्यते। तो कैसे लक्ष्य में दिखाई पड़ता है, वहाँ जिज्ञासा बनी रही कि एक आध उदाहरण दीजिए, तो वहाँ तो दिए नहीं। तो उस जिज्ञासा की पूर्ति ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो सप्तैता समिधः श्रियः जो है इसको वो देखते हैं। तो ये धृति, धैर्य, क्षमा, दया, शौच मने पवित्रता, बाह्याभ्यंतर पवित्रता, कारुण्य मने दूसरे के दुख हरने की इच्छा, और प्रिय वचन, अनिष्ठुरा वाक् मने प्रिय वचन, और दया भी है इसमें, और मित्रों का अपकार नहीं करना, अनभिद्रोह मने अनपकार। एता सप्त श्रियः समिधः सन्ति, ये लक्ष्मी की लकड़ियाँ हैं, माने ईंधन है। तो समित शब्द का अर्थ हुआ तो काष्ठ। तो काष्ठ के साथ इनका अभेदान्वय बैठता नहीं है कि ईंधन से यह भिन्न है, ये ईंधन रूप तो है नहीं। तो समित शब्द का अर्थ जो काष्ठ है उसका सर्वथा तिरस्कार हो गया यहाँ पर वाच्यार्थ
धृत्यादि के साथ अन्वय नहीं लगेगा इसमें। हाँ। असंभवात् तो हो लक्षणार्थ ये नहीं लिखते, लेकिन हुआ कि समित सदृशा शक्ति, सादृश्य अर्थ होगा कि समिधाओं के समान ये है। तो सादृश्य किस धर्म से लेंगे? जो धर्म व्यंग्य होंगे, कि लकड़ी जो है वो अग्नि को प्रकाशित करती है दूसरे की सहायता लिए बिना। तो ये धृति आदि जो है, दूसरे गुण हो या न हो, ये स्वयं जो है दूसरे की सहायता लिए बिना ही किसी व्यक्ति के श्री को प्रकाशित करती है। तो समित शब्देन च व्यंग्यः अर्थः अनन्यापेक्ष लक्ष्म्युद्दीपन क्षमत्वम। अनन्यापेक्षम मने अन्य निरपेक्षम लक्ष्म्याः उद्दीपनस्य क्षमता धृतो वर्तते क्षमायां वर्तते। दयायाम् इत्यादिषु। तो इति सप्तानाम् अनन्यापेक्ष लक्ष्म्युद्दीपन क्षमत्वम वक्तु अभिप्रेतम वर्तते इति ध्वनितम। माने ये दूसरे गुणों के अभाव में भी श्री की कारण होती हैं, श्री को प्रकाशित करती है, लक्ष्मी देती है। गुरु जी, ये दया और कारुण्य में क्या अंतर है? क्या? दया और कारुण्य दोनों को अलग अलग लिया है। हाँ, तो दया हुआ ये भी एक जैसा विषय ही है। करुणा तो होती है दूसरे के दुख को हरने की इच्छा, और वो इच्छा हो तो सफल हो। माने करुणाशाली जो है वो काम कर देता है दूसरे की, माने वो दुख को हरण कर लेता है। और दयालु व्यक्ति जो होता है, असमर्थ में भी दया होती है कि जब हम किसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तब भी उसके प्रति होती है ये भावना कि इसको जो है सो कष्ट हो रहा है, इसका उद्धार होता, अब हमारे पास नहीं है उतने पैसे की इसको दें। इसीलिए एक श्लोक है, दयालो रसमर्थस्य दुखा एव दयालुता, कि जो दयालु है लेकिन असमर्थ है, आप उसके कष्ट को हरण नहीं कर सकते हैं, तो वो दया जो है उसी को कष्ट देती है कि अरे मेरे पास नहीं है, हम इसका क्या करें। तो दया जो है सो कहिए कि समर्थ असमर्थ सब में हो सकती है, लेकिन करुणा जो है सो समर्थ व्यक्ति में ही होगी। इसलिए करुणाशाली आदि कहा जाता है जो उपकार करने में, दुख हरने में सक्षम होता है। तो यही दोनों में भेद वैसे करेंगे। और गीता का जो है ना, तो दैवी संपद विभाग योग है, त्रयोदश में या चतुर्दश में, त्रयोदश में तो वो है 16वां अध्याय। तो 16वां में शंकर भाष्य देख लीजिएगा, वहाँ प्रत्येक का वो बताएगा, ये वाले का। हाँ, दया आदि का बताएगा, ये नहीं बताएगा, लेकिन दया आदि के विषय में 16वें अध्याय में, हाँ 16वें अध्याय में देवी संपद विमुक्षाया निबंधाया, तो उसी में है जी। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि करके दिया। दानम दया च, दया शब्द वहाँ पर आया। तो यही हुआ। अब कहते हैं कि यद्यपि आपने पहले उदाहरण दिया है निःश्वासांध युवादर्शा, तो यहाँ अंध शब्द जो है
पद उसी से प्रकाशित होता है। ध्वनि 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 अत्यंत तिरस्कृत वाच्य जो ध्वनि है उस पदगत का उदाहरण यही हुआ। जी। तो उसी से तो ये सिद्ध हो गया कि अलग उदाहरण क्यों दे रहे हैं। तो कहा कि यही दिखाने के लिए दिया कि अनेक लक्ष्यों में व्याप्त है। नहीं तो कोई कहता एक ही उदाहरण दिए और बताइए। तो यद्यपि निश्वासांदैवादर्श इत्यादि उदाहरणादपि अयम अर्थो लभ्यते, तथापि प्रसंगात बहुल लक्ष्य व्यापित्वं दर्शयितुं, माने इस ध्वनि की बहुल लक्ष्य की व्यापकता दिखाने के लिए उदाहरणांतराणि अपि उक्तानि। कहते हैं यत्र च वाच्यस्य अत्यंत तिरस्कार पूर्वोक्तम अनुसृत्य योजनीय। पूर्वोक्त मैंने वहाँ पर बताया है ना कि अत्यंत असंभव है अंधत्व। हाँ। दर्पण में अंध तो विशेषण है दर्पण का। हाँ। तो तिरस्कृत ही केवल वो नहीं है अपितु अत्यंत तिरस्कृत है। तो पूर्वोक्त का अनुसरण करके फिर व्याख्या इसकी भी यहाँ पर समिध शब्द की भी कर लीजिएगा, क्योंकि समिध शब्द का यह भेद धृति आदि से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तक रहने देते हैं। हाँ,